आज मैं एक बहुत कॉमन डाउट के ऊपर बात करने वाली हूँ कि जीरो राउंड कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। एज वी ऑल नो कि इस टाइम एफआईजीसी में एडमिशन लेने के लिए जीरो राउंड, कैप 1, कैप 2, कैप 3, फोर्थ राउंड जो होता है वो ओपन फॉर ऑल होता है और एक स्पेशल राउंड आया दैट इज गर्ल्स के लिए स्पेशल राउंड। बट जीरो राउंड क्या होता है जिसका रजिस्ट्रेशन आज ही खत्म होने वाला है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एप्लीकेबल हो भी या नहीं, क्योंकि जो बच्चे एप्लीकेबल नहीं भी है वो लोग भी बहुत ज्यादा सुपर पैनिक हो चुके हैं, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन उनको पता चली है कि कौन एप्लीकेबल है इसके लिए, कौन एलिजिबल है इसके लिए और कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आप एलिजिबल भी है कि नहीं जीरो राउंड के लिए। सबसे पहली चीज, अगर आप माइनॉरिटी कोटा के स्टूडेंट्स हैं, यस यू आर एप्लीकेबल। माइनॉरिटी कोटा का मतलब एससी, ओबीसी, एसटी, एनटी ये सब नहीं होता बच्चा। प्लीज क्लियर दिस फैक्ट। अगर आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, गुजराती हो, तब आप माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी कोटा। फिर होता है दूसरा क्राइटेरिया इन हाउस कोटा स्टूडेंट। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल में पढ़ रहे थे, वही स्कूल का जूनियर कॉलेज है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द इन हाउस कोटा, देन यू आर एलिजिबल फॉर द जीरो राउंड। तीसरी बात होती है मैनेजमेंट कोटा। मतलब आप लोगों का ऑलरेडी मैनेजमेंट में कुछ पहचान है, तो आप उसके थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, तब आपको कंसिडर किया जाएगा जीरो राउंड के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखो मैंने तुमको पहले बता दिया क्या क्या इंक्लूडेड है। माइनॉरिटी कोटा, इन हाउस कोटा, मैनेजमेंट कोटा। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, तो जो कॉलेजेस वो माइनॉरिटी पे बिलोंग करते हैं या वो इन हाउस कोटा वाले हैं, वहां जाके इस वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करना है। ठीक है, बट मेक श्योर ये सारी चीजों से भी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यू मस्ट फिल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर्म्स ऑन ऑफिशियल एफआईजीसी पोर्टल ओनली। जो ऑफिशियल एफआईजीसी पोर्टल है ना, यानी कि जो पोर्टल का मैंने यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है, इसी के ऊपर में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का फॉर्म फिल करेंगे। जीरो राउंड जो है वो कैप राउंड के पहले होगा। अगर आप इन तीनों में बिलोंग करते तो ही आपका होगा। और भले आप कोई कोटा के थ्रू अप्लाई क्यों ना कर दो, बट तुमको रेगुलर कॉलेज के प्रेफरेंस भरना है। ये एज ए दीदी तुमको टिप दे रही हूँ, भले तुम यहाँ पे बिलोंग कर रहे हो, स्टिल तुम रेगुलर कॉलेजेस का भरो। अगर तुम्हारा ऊपर में हो गया, जीरो राउंड में हो गया, तो कैप राउंड में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जैसे ही तुम्हारा कंफर्म कर लो कि एडमिशन जीरो राउंड में, इधर वे तुम लोग को कैप राउंड में बैठने फिर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यू ऑलरेडी गॉट द कॉलेज, है ना। अब देखो कुछ ऐसे रिजर्व्ड और स्पेशल कोटा कैटेगरीज होते हैं कुछ कॉलेजेस में, कुछ सब कॉलेजेस में नहीं। जैसे स्पोर्ट्स कोटा, आप कोई स्पोर्ट्स में जीते वगैरह, नेशनल वगैरह गए, स्टेट वगैरह कुछ थे, तो वो कॉलेजेस में जाके आपको पता करना पड़ेगा। दूसरा होता है डिसेबिलिटी कोटा। तीसरा होता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले। इसमें जनरल वाले भी आते हैं, इसमें जनरल वाले ही आते हैं। और दूसरा होता है एससी एसटी ओबीसी कोटा। ये सिर्फ और सिर्फ कोटा एलोकेशन के ही थ्रू मिलता है, तो ये बहुत रेयर है। मेजॉरिटी बच्चे अगर इन कैटेगरीज में बिलोंग करते तो ही वो जीरो राउंड में रुक सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट। अंडरस्टूड? आई होप अब आप लोगों को समझ गया। तो प्लीज बाकी बच्चों आप पैनिक नहीं करो, आपको कैप राउंड में बैठने का मौका मिलेगा और आपको कॉलेजेस भी मिलेगा। अगर आपको अभी भी डाउट है कि कैप राउंड की क्या क्या टाइमलाइंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है, तो प्लीज इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, कल आ जाएगी आपके पास वो वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया कि मैं तो भाई साइंस ही लूंगा, तो वी हैव अ ग्रेट ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। हमने नीव बैच लॉन्च किया, दैट इज महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच। यहाँ पे चारों फैकल्टीज 5 to 6 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपको सिखाएंगे 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सीईटी। यहाँ पे 5500 विच इज लेसर देन एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फॉर अ मंथ। आपको पढ़ाया जाएगा एकदम डिटेल में। वी प्रोड्यूस टॉपर्स, और एवरेज बच्चा भी यहाँ पे टॉपर बन के दिखता है। नॉट बिकॉज क्योंकि मैं कह रही हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। 8 के ऊपर बच्चे परफेक्ट स्कोर के साथ है, परफेक्ट परसेंटाइल के साथ। जेई में भी 99 परसेंटाइल आया है। 3 बच्चा जेई दे रहा है, उसमें से 1 बच्चा वेदांतु का होता है जिसने क्लियर किया है। 1400 के ऊपर डॉक्टर्स वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है। और अगर इन केस यू आर मोर अलाइन टुवर्ड्स ऑफलाइन टीचिंग, तो टेंशन मत लीजिए, ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, आप वहां पे जा सकते हैं। बट मैम प्राइस तो बहुत ज्यादा होगा, तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए। वेदांतु सोचता है कि हर घर वेदांतु हो और बच्चे को समझ आए हर चीजें,
तो उनके लिए 90% स्कॉलरशिप आप वहां पे एग्जाम दीजिए और आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको कैप राउंड्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है वो जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइमलाइंस टाइप कर दीजिए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। 50+ कमेंट्स ऑन टाइमलाइंस, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कुछ भी डाउट रहा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।